जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल वीद हेयर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, प्राइम केयर हॉस्पिटल फैसलाबाद। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पे मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा और आपको थोड़ी बहुत नो हाउ इंशाल्लाह दी जाएगी कि ये बीमारी कैसे है, किस तरह की है और किस तरह की इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं। कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन बीमारी है जिसे हम कहते हैं आम सर दर्द जो है, जैसे कहते हैं, जिसका कहते हैं कि सर का दर्द। यानी कि अक्सर पेशेंट्स यूजली यंग एज में हों, ओल्ड एज में हों, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिसे हम बाद में कैटेगराइजेशन करते हैं लोगों की कि इनको किस तरह का सर दर्द है। दो मेजर इसकी इकसाम हैं, जिसमें हमारे पास एक वो सर दर्द है जो कि आधे सर में लोगों को हिट करता है, उसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। फिर उसके अलावा दूसरी तरह का सर दर्द जो कि जिसकी कोई एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट हेडेक है, वो उसे हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। अब टेंशन टाइप हेडेक जो है, ज़ाहिर बात है, जैसे हमारे टेंशन टाइप हेडेक नाम बता रहा है कि टेंशन की वजह से होने वाला सर दर्द। इस सर दर्द की कुछ 2 से 4 इम्पॉर्टेंट खसूसियात हैं, जिसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो खसूसियत है वो ये है कि जी इसमें ये पूरे सर में रहता है, दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों तरफ जो है वो सर दर्द जो है वो रहता है। और इस तरह का सर दर्द होता है जैसे किसी ने जो है वो ज़ोर से जकड़ा होता है, जैसे आप कोई कपड़ा या कोई भी ऐसी टाइट चीज़ या रिबन जो है वो टाइटली बंद कर लें, तो वो आपको सर दर्द जो है वो वैसा फील होता है। और ये ऐसे जैसे कंप्रेसिव है, जैसे किसी ने कोई चीज़ दबा रहा है, खिंचाव वाली पेन होती है दोनों तरफ सर दर्द के। इसके साथ हमारे पास जो है वो माइल्ड सी, थोड़ा सा इंसान को जो है वो उसकी वर्क कैपेसिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लोग इंसान अपना काम जो है वो डेली बेसिस पे कर लेते हैं। अब इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनाब आपको ये इसके साथ जो ये वाले सर दर्द को बाकी सर दर्द से डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि उसमें तफरीक आती है इस सर दर्द की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जो है दिल ख़राब नहीं होता सर में दर्द के साथ, और उल्टी वाली कैफियत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ लोगों में थोड़ा बहुत आपको रोशनी और शोर जो है वो बुरा लग सकता है, वो भी उन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बुरी लगेगी, या शोर बुरा लगेगा या आपको रोशनी जो है वो तंग करेगी। अब इसमें अटैक्स की एक फ्रिक्वेंसी है जो कि हमें टिपिकली हम सेट करते हैं कि जनाब ये वाला हेडेक जो है वो आपको टेंशन टाइप हेडेक वाला है या आपको माइग्रेन वाला है। अब इसमें एट लीस्ट जो है, जो गाइडलाइंस जो है वो ये कहती हैं कि आपको 10 एपिसोड्स हों जो कि हर महीने में एक दफ़ा एक दिन में लाजमी हों, यानी कि 10 एपिसोड्स इन ए डे, एक दिन में 10 एपिसोड्स हों, और एवरेज ऑन एन एवरेज जो है वो आपको महीने में एक दफ़ा ऐसी एपिसोड लाजमी हो। ठीक हो गया। अब इसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जिसमें हमारे पास 30 मिनट्स, यानी कि ना आधे घंटे से लेकर 7 दिन तक आपको सर दर्द जो है वो कंटिन्यूस रह सकता है। अब इसकी ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मिनट्स टू 7 डेज़। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जी इसके कुछ ट्रिगर्स हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास पर्सन टू पर्सन चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी एंग्जाइटी किसी भी वजह से, आइदर वो फाइनेंशियल है, वो आपकी रिलेशनशिप में है, वो आपको जो है वो हेल्थ वाइज है, या आपको कोई किसी न किसी का कोई भी जिसे कहते हैं अनबेरेबल लॉस है, जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी या टेंशन में जाते हैं। वो एक्यूटली भी हो सकती है, या वो ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म आपको तंग करती है और बार बार आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी नींद का डिस्टर्ब होना। नींद के डिस्टर्ब होने की वजह से आपको ये सर दर्द बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप अपनी मील जो हैं वो छोड़ देते हैं, यानी कि मिस्ड मील के साथ अगर आप अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो वो भी एक ट्रिगर होता है लोगों में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो फिज़िकल एक्टिविटी जो लोग नहीं परफॉर्म करते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, उन लोगों में एंग्जाइटी और जो चीज़ों के साथ डील करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उन लोगों में भी ये ज़्यादा कॉमन जो है वो हमें मिलता है सर दर्द। अभी सर दर्द में आपके साथ इसको डील करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे पास आ जाती है जी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है जी, डेली बेसिस पे आपने कोई ना कोई 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉक करें 5 टाइम्स अ डे, ताकि आप फिज़िकली और मेंटली जो है वो फिट रहें और एजाइल रहें, ताकि आपको ये वाला सर दर्द जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बिकॉज वर्किंग आउट और स्ट्रेसिंग जो जिसे कहते हैं जी एक्सर्जन की वजह से, देर इज आम ज़बान में आपको बताता हूँ, तो गुड हार्मोन्स they are being released and they give you good vibes and you have less episodes of these kind of headaches.
अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके ट्रीटमेंट की पहले हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। सेकेंडली हमारे पास मेडिकेशंस हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास हम इनको मुख्तलिफ़ तरह की पेन को कम करने वाली दवाइयाँ जो हैं वो हम देते हैं। अब पेन को कम करने वाली दवाइयों के साथ इनकी कुछ ऐसी अगर डिप्रेशन वाला एलिमेंट ज़्यादा प्रोफाउंड आ जाता है तो हम फिर एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ इनको डील करते हैं, या मसल्स को रिलैक्स करने वाली जो टैबलेट्स हैं वो हम इनके साथ इनमें डील करते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के कुछ रूल्स हैं जिसमें हमारे पास जैसे फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन या एक्यूपंक्चर वाली थेरेपी जो पाकिस्तान में लेस लाइकली हैं, लेकिन आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ हेडेक, जिसे हम कहते हैं असिस्टेड थेरेपीज़। अब इस हेडेक में अगर आपको इसकी 3 मेजर टाइप्स हमारे पास आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको महीने में मतलब 2 महीने बाद 1 महीने में एक दफ़ा ऐसा अटैक हुआ जिसे हम कहते हैं इनफ्रीक्वेंट, यानी कि हम लेस लाइकली है कि आपको ये टेंशन टाइप हेडेक है। फिर उसके बाद अगर आपको पेशेंट को महीने में 1 से 14 एपिसोड हमारे पास आती हैं तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंट हेडेक्स हैं, फ्रीक्वेंटली आपको यानी कि बार बार ये वाला हेडेक आपको तंग कर रहा है। तीसरी चीज़ होती है कि क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक, जो कि जनाब मोस्टली हमारे पास पॉपुलेशन में ट्रिगर्स रहते हैं। फिर उसके अलावा टेंशन वाली कैफियत रहती है, परेशानी वाली अलामात जो हैं वो रहती हैं, सोच बचार, लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती, तो वो हेडेक जो है वो लंबा चलता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक माइग्रेन। यानी कि उसमें डेफिनेशन वाइज अगर उसकी हम तफसील से जाएँ तो उसकी जो मानी है वो ये है कि आपको 15 दिन, 1 महीने में 15 दिन लगातार सर में दर्द रहता है, जिसकी वजह से आपकी वर्क कैपेसिटी जो है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन आप काम कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें इससे रिलेटेड कोई अदर फर्दर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं और आपको कोई क्वेरीज़ हैं, वो आप मेरे से थ्रू डायरेक्ट लिंक जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सीरीज़ में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी पॉपुलेशन में यूजली यंग एज का ग्रुप में हमारे पास कैटर होता है 18 to 40 ईयर्स का सर दर्द जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम आधे सर का दर्द कहते हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको अपने इस तरह के सर दर्द की कैपेसिटी में किस डॉक्टर को कंसल्ट कराना है, वो हम बैठे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, हमें कंसल्ट करें। हम आपकी इस सर दर्द को निजात दिलाने में आपके लिए भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला पीपल डू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस हेडेक। इट इज़ ए वेरी कॉमन डिसऑर्डर। हमें इसमें किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन या MRI या CT स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वो एक फर्दर वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कब हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना चाहिए अगर आपको सर में दर्द होता है तो खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।